आप सबको जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करेंगे वचन में मनन करने से पहले। धन्यवाद प्रभु के इस समय दिया कि हम आपके वचन पे आपके बाइबल वर्ष पे, आपके जीवित वचन पे हम मनन कर पाए। हम सब मिलके, जो लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबको आशीष दें और हम सबको शैतान की देखी अंधी शैतानी शक्तियों से बचाएं। होने दे प्रभु कि मेरे शब्द आपको ग्रहण योग्य हों। हम सबके पापों को क्षमा करें, हम सबको शुद्ध करें, पवित्र करें, अपने लायक बनाएं, अपने काबिल बनाएं और हम सबको बुद्धि समझ दें कि आपके वचन को हम समझने वाले बने और उस पर चलने वाले बने। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु हर एक आशीष के लिए, अभी तक संभालने के लिए। हम सारी विनती प्रार्थना आपके चरणों में रखते हैं। सुने और ग्रहण करें प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। तो आज का जो टॉपिक है वो है प्रेम। प्रभु ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए क्रूसिफाइड कर दिया, हमारे पापों के लिए क्रूसिफाइड कर दिया। तो मेरा आज प्रेम पे टॉपिक है। पहला वचन जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय 13 पद। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। उसने उससे कहा, तो परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये ही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ता का आधार है। मत्ती 22 अध्याय 37 से 40 पद। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु आनंद जीवन पाए। जो कोई भी, ये विश्वासी के लिए नहीं है, ये अविश्वासी के लिए भी है, कि जो कोई भी प्रभु पे विश्वास करेगा वो आनंद जीवन पाएगा। यूहन्ना 3 अध्याय 16 पद। और सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। 1 पतरस 4 अध्याय 8 पद। हमने प्रेम इसी से जाना है कि उसने हमारे लिए प्राण दे दिए और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस न खाना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम क्यों कर बना रह सकता है। हे बालकों, हम वचन और जीभ ही से नहीं, पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। 1 यूहन्ना 3 अध्याय 16 से 18 पद। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। 1 यूहन्ना 4 अध्याय 7 से 8 पद। हम में से जो कोई भी यीशु मसीह को जानता है वो प्रेम को जानता है, क्योंकि जैसा प्रेम प्रभु ने हमसे किया ऐसा प्रेम कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। क्योंकि सारी व्यवस्था एक ही बात में पूरी हो जाती है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। क्या हम रखते हैं अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम? जरा सा पड़ोसी थूक दे या कूड़ा डाल दे तो हमारा गुस्सा आग बबूला हो जाता है, या पड़ोसी कुछ बोल दे तो आग बबूला हो जाते हैं। तो क्या हम कभी अपने पड़ोसी की सहायता करते हैं? क्या हम अपने पड़ोसी को देखभाल करते हैं? क्या कभी हम उसको प्यार से बोला है? नहीं। तो ऐसा हमें करना है, क्योंकि हमारा प्रभु चाहता है। हमारे प्रभु कहते हैं कि सबसे प्यार करो, प्रेम करो, अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्रेम करो, उसके लिए प्रार्थना करो, उसकी परेशानियों के लिए, उसके दुख के लिए, उसके दुख में शामिल हो, सहायता करो जितना हो सकता है। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। प्रभु यहाँ पे बोल रहे हैं, अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो
तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यीशु मसीह बोल रहे हैं, आप जो कोई भी सुन रहा है यहाँ पे सृष्टि में, जो कोई भी है जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी सारी आज्ञाओं को मानेगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे छोटे भाइयों में से किसी एक का साथ दिया, वह मेरे साथ किया। मत्ती 25:4। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ता की शिक्षा यही है। मत्ती 7:11। और यदि किसी को किसी पर दोष देने को कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं, वैसे ही तुम भी करो। और इन सब के ऊपर प्रेम को, जो सिद्धता का कटिबंध है, बांध लो। हम कई बार क्या करते हैं, हम प्रभु से मांगते हैं, प्रभु मैंने ये अपराध कर दिया, मेरे पाप क्षमा कर दो। हम चाहते हैं कि प्रभु हमें क्षमा करे। हाँ, कई बार क्या होता है, बच्चा गलती कर देता है, वो चाहता है कि मेरे पापा मुझे माफ कर दें, है ना। और पापा माफ कर भी देते हैं, थोड़ा सा डांट टपट के। लेकिन जब आपके सामने वाला गलती करता है, आप उसको क्षमा नहीं करते। आप खुद तो क्षमा चाहते हो लेकिन उसको क्षमा नहीं देना चाहते, तो ऐसा व्यवहार ना करें। प्रभु चाहते हैं आप जैसे प्रभु ने हमें क्षमा किया है, हम दूसरों को भी क्षमा करें, माफी दें, है ना। गुस्सा ना हो, प्यार से बात करें, क्योंकि प्यार ही हमारा सिद्धता का कटिबंध है। जो कुछ करते हो प्रेम से करो, भाईचारे से करो। 1 कुरिन्थियों 16:14। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई आपके मित्रों के लिए अपना प्राण दे, है ना। इससे बड़ा प्रेम नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे, नहीं देगा ना। यूहन्ना 15:13। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। किसने? प्रभु यीशु मसीह ने। हम इसीलिए प्रेम करते हैं, उसी ने हमें सिखाया है प्रेम करना। 1 यूहन्ना 4:19। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ्य, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। कोई भी हमें प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। यह विश्वास रखो और करो। रोमियो 8:38 से लेकर 39 पद तक। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यूहन्ना 13:34 पद। जिसके पास मेरी आज्ञा है वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। उस यहूदी ने जो स्क्रूति ना था, उससे कहा, हे प्रभु, क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहता है और संसार पर नहीं? यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा है। यूहन्ना 14:21 से लेकर 24 पद तक। प्रभु कहते हैं, जो मुझसे प्रेम रखता है वो मेरा वचन मानता है, मेरी आज्ञाओं को मानता है। और जब तुम प्रभु की आज्ञाओं को मानोगे तो पिता पुत्र आपके घर में, आपके मन में वास करेंगे। तो प्रभु के वचन को मानो, डरो उनसे, उनके वचनों पे चलो, उनके वचन को सिखाओ।
प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। क्या कह रहे हैं प्रभु यहाँ पे? जब प्रेम करो तो निष्कपट करो, कोई लालच से प्रेम मत करो, और बुराई से हमेशा दूर रहो। भलाई करो, जितना भलाई कर सकते हो दूसरों की सहायता करो, जिनको जरूरत है सहायता की। रोमियो 12 अध्याय 9 पद। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। 1 यूहन्ना 4 अध्याय 11 पद। और उससे हमें यह आज्ञा मिली है कि जो कोई अपने परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से प्रेम रखे। 1 यूहन्ना 4 अध्याय 21 पद। परमेश्वर के वचन पे पढ़े जाने और सुने जाने पे आशीष दे। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु इस समय के लिए कि आपने इस समय दिया कि हम आपके वचन पे मनन कर पाए और समझ पाए। सच में प्रभु, आप जैसा प्रेम कोई नहीं कर सकता। और होने दे प्रभु कि हम आपस में प्रेम करें, अपने भाइयों से प्रेम करें, अपने नेबर से प्रेम करें, और जितना हो सके हम भलाई के काम करें, बुराई से दूर रहें। सहायता करें प्रभु कि हम आपके वचन पे चलने वाले बने, आपके वचन का भय मानने वाले बने। हम सबकी सहायता करें, हम सबको अपने काबिल बनाए, अपने लायक बनाए परमेश्वर। हम सबकी गलतियों को क्षमा करें, हम सबको धैर्य दें, विनम्रता दें प्रभु जी। जैसे आप थे वैसे हमें भी बनाए प्रभु जी। सहायता कर हम सबकी कि हम आपके जैसे बने। सहायता कर। अगर मुझसे कोई गलती होगी है तो प्रभु क्षमा कीजिएगा। मैं सारी विनती प्रार्थना और इस वचन को आपके चरणों में रखता हूँ। आप सुने और ग्रहण करें प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। आप सबको जय मसीह की। थैंक यू, आपने वचन सुना। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू।